अस्सलाम वालेकुम जी, मियां बहाज नेक्सपाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप पाकिस्तान के अंदर अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको अगर आप जहन में रखेंगे या हमारी इस एडवाइस को साथ लेके चलेंगे तो आप पाकिस्तान के अंदर धोखे या फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान के अंदर कोई पहला एक्सपीरियंस है, आप पहली दफ़ा प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज की वीडियो में हम रीसेल की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी XYZ किसी का भी आप कंसीडर कर सकते हैं, अपने ज़हन में रख सकते हैं। तो उसका मैं प्रॉपर तरीका कार आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह एक बिल्कुल एक राज की बात होती है, अंदर की बात होती है, वो बताऊंगा कि किस तरह आप जो है फ्रॉड या धोखे से बच सकते हैं, किन पॉइंट्स को ज़हन में रखना चाहिए। आप अगर किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेने का इरादा करते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एजेंट से रब्ता करना होगा। उस एजेंट को आपने हमेशा अपना बजट सही सही बता देना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस चीज़ को हिडन रखना चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है, सबसे पहले तो इस वीडियो के स्टार्ट से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एजेंट जो है अपना प्रॉपर्टी एजेंट वो बड़ा सोच समझ के चूज करें। वो अगर आपका एजेंट सही होगा तो जितनी सारी प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए खुद करेगा, क्योंकि वो एजुकेटेड होगा, वो इस फील्ड को समझता होगा, वो आपकी प्रोटेक्शन खुद करेगा। और वो अगर प्रॉपरली इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहा होगा तो वो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए खुद करेगा और आपको खुद एजुकेट भी करेगा। बहरहाल अगर आपकी सिचुएशन इसके ऑपोजिट है या आप पहली दफा खरीदारी करने जा रहे हैं तो अपने एजेंट को, अगर आपका अच्छा एजेंट है, ये मेक श्योर कर ले। उसके बाद आप जब उसके पास चले गए, आप अपना बजट उसको बताएं, वो आपके बजट रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर एक 5 मरले का प्लॉट लेना DHA में, तो अगर 60 लाख रुपए का प्लॉट है तो उसी DHA के अंदर 80 लाख रुपए का प्लॉट भी है। तो आप अपना पूरा बजट बताएं ताकि उसको क्लियर हो कि वो अपनी कमीशन से लेके आप उसको हर चीज बताएं कि मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। 1% कमीशन उसका खर्चा डाल के, अपने ट्रांसफर फीस का खर्चा डाल के, सारे खर्चे डाल के उसको बता दें मेरे पास इतने पैसे, ताकि वो उस बजट में आपको द बेस्ट ऑप्शन या द बेस्ट ब्लॉक सजेस्ट कर सके। जब आपके एजेंट ने आपको चीज शेयर कर दी है, आपको वो चीज पसंद आ गई है, आप उसके साथ टोकन कर सकते हैं। अगर आपको चीज पसंद है, आप डैम श्योर हैं कि आपने यही प्रॉपर्टी लेनी है, ये कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ कंफर्म टोकन करें। कंफर्म टोकन का मतलब ये है कि आप भी डील बैक नहीं कर सकते और वो बंदा भी डील बैक नहीं कर सकता। एक आपका प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि अगर आप 4-5 लाख रुपया टोकन कर रहे हैं तो आपका एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि उस बंदे को पता है कि कल को प्राइसेस अगर बढ़ भी जाती है तो मैं ये डील बैक नहीं कर सकता, मेरी अब पक्की बात हो चुकी है। उसके बाद आप उससे पेपर लें और कोशिश करें कि आपकी जो भी डील है ओनर के सामने करें, यानी कि ओनर वहां पे मौजूद हो। आप पेपर को वेरीफाई करें किसी भी पेमेंट देने से पहले, मालिक भी वहां पे मौजूद हो, आपका एजेंट भी आपके लिए बहस करे और आप भी उससे अगर निगोशिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। वो जो बंदा है जिसके नाम पे प्लॉट है वो आपके सामने होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वो बंदा सामने है, आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, आपने कोई बयाना कर लिया। बयाना भी आप कोशिश करें अगर ज्यादा अमाउंट है तो 1200 वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर करें, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट होता है। 1200 वाले स्टाम्प के ऊपर करें, जिससे आप जो भी उसे पैसे देंगे वो रिकॉर्डेड होगी हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर, और कल को कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो वो उससे मुकर नहीं सकता। तो 1200 वाला स्टाम्प पेपर जरूर यूज करें। बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए उस वक्त 50 वाला या 100 वाला स्टाम्प कर लेते हैं, लेकिन उसकी कोई भी लीगल हैसियत नहीं है। 1200 वाला आपने स्टाम्प कर लिया, आपके पास पेपर आ गए, आपने एक मुकर्ररा वक्त जो है हासिल कर लिया, हफ्ते का 2 हफ्ते का, आपके पास राइट टू सेल आ चुका है। आप अगर चाहें, आपको कल को अच्छी ऑफर लगती है, आप उस प्लॉट को बेच भी सकते हैं। और अगर आप उसको ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफर का टाइम मुकर्रर कर लेते हैं। ट्रांसफर से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि वो प्लॉट जो है किसी किस्म की
की लिटिगेशन में ना हो, वो आप सोसाइटी से जाके कंफर्म कर सकते हैं उस पेपर्स के अकॉर्डिंग। वो किसी भी तरह की लिटिगेशन में ना हो, बैंक से प्लेज करवा के लोन ना लिया हो, या उस प्लॉट का कोई केस ना चल रहा हो, उस पर स्टे ना लगा हो, क्योंकि अगर स्टे लगा होगा तब भी वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। उसके बाद जो आपका ट्रांसफ़र का टाइम डिसाइड हुआ है, आपसे सेलर भी डिमांड करेगा, या जो लोग प्लॉट को बेच रहे हैं वो ये डिमांड कर सकते हैं, और ये डिमांड बड़ी जेन्युइन है। वो आपसे डिमांड करेगा कि आप मुझे पे ऑर्डर सेंड करें, और कोशिश करें जो पे ऑर्डर है वो भी मालिक के नाम का ही बनाएं जिसके नाम का प्लॉट है। और वो पे ऑर्डर की आप अगर उसको तस्वीर भेज देते हैं, लेट्स सपोज 60 लाख का प्लॉट था, 30 लाख आप दे चुके हैं, 30 लाख आपने देना है, तो 30 लाख के पे ऑर्डर की तस्वीर एक दिन पहले अगर आप उसे भेज देंगे तो सेलर भी जो है वो जाके पे ऑर्डर जो है सुबह फर्स्ट टाइम अपने बैंक मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से कंफर्म कर लेगा, और उसकी भी तसल्ली हो जाएगी कि वो जब तक आप उसको पे ऑर्डर पकड़ाएंगे नहीं, वो उन पैसों का कुछ नहीं कर सकता, उसके किसी काम के नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप मद्देनज़र रख सकते हैं। उसके बाद जब सोसाइटी में वो जाएगा तो सेलर के अंगूठे जो है वो टेस्ट होते हैं, उनको मैच किया जाता है कि आया कि ओरिजिनल सेलर ही मौजूद है उस वक्त या नहीं। उसकी बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद आपकी होती है, दोनों की पिक्चर्स लगती हैं, और आपको फौरी तौर पर अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है। मेंबरशिप लेटर किसी भी सोसाइटी में 2 से 3 हफ्तों के बाद मिलता है। उसके बाद अगर आप डेफिनेटली टैक्स पेयर हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए जो भी अमाउंट आप सेलर को देंगे, आप कोशिश करें कि उसकी अलहदा से तहरीर बनाएं, 1200 का स्टाम्प अलहदा से करवा के अपने पास महफूज कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि महंगी चीज़ नहीं ले पाएंगे, किसी भी किस्म के फ्रॉड या धोखे से बच सकेंगे। इसी के साथ मियां आज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।